आहा, आज का मौसम देखो, लगता है कि कोई जन्नत का टुकड़ा जमीन पर गिर गया हो। हाँ बिल्कुल, दिल चाहता है आज किसी से ज्यादा गहरी बात हो, साइंस और ईमान दोनों का जिक्र हो। हाँ बिल्कुल, दिल चाहता है आज किसी से ज्यादा गहरी बात हो, साइंस और ईमान दोनों का जिक्र हो। साइंस का जिक्र सुनकर तो मैं सोचने ही पड़ जाता हूँ, शायद कोई नई आइडिया मिल जाए। आप अपनी बातों से साइंटिस्ट लगते हो। हाँ, बस आजाद इंसान की तरह सोचता हूँ। मेरे नजदीक ये कायनात किसी खुदा ने नहीं बनाई, ये सब एक कुदरती कानून के तहत चल रही है। एंट्रोपी। एंट्रोपी? इसका क्या मतलब है? यानी कि जब किसी सिस्टम को अकेला छोड़ दिया जाए और उसका कोई केयर न रहे तो बर्बादी और बेतरतीबी की तरफ बढ़ता है और वो बिखरने लगता है। इसी को हम एंट्रोपी कहते हैं। तो तुम कह रहे हो कि पूरी कायनात बिखरते बिखरते बन गई? नहीं, ये तो अजीब बात है ना। हर जगह बेतरतीबी के होने के बावजूद एक छुपा हुआ निजाम है। साइंस कहती है कि हर चीज अपने आप नहीं होती। बेटा, ये सब किताबी बातें हैं। एंट्रोपी वगैरह तो सिर्फ लफ्ज़ों का जादू है। ये सब अल्लाह के हुक्म से होता है, कोई फार्मूला नहीं। सर, आप कह रहे हैं कि आपको साइंस समझ नहीं आती? मैं सब समझता हूँ ये चीज़ें बेटा, ठीक है ना। मैंने भी स्कूल में पढ़ी थी ये चीज़ें। तो फिर बताएं, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या? हाँ, ये वाला मैंने पढ़ा तो था कहीं। ये कोई एनर्जी का कानून था ना? बिल्कुल गलत। ये कानून कहता है कि हर सिस्टम में बेतरतीबी बढ़ती है और अगर हम ऑर्डर को देखते हैं तो इसका मतलब है कि कोई उसको कंट्रोल कर रहा है। आप तो कहते थे कि बस खुदा का हुक्म है, मगर जब साइंस पूछी गई तो जवाब ही नहीं। बेटा, मुझे लेक्चर मत दो। मैं मजहबी तालीम का बहुत बड़ा आलम हूँ और मुझे सब मालूम है। लेकिन सर, जब आप इल्म के बगैर बात करते हैं तो लोगों को गुमराह कर देते हैं। आप लोगों को बताते हैं कि हम मजहब के खिलाफ हैं, जबकि आपको खुद साइंस का कुछ अता पता नहीं। कैमरा नीचे करो, मैं आपकी किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगा। शायद इसीलिए लोग सोचते से ढूंढते हैं क्योंकि सच उनके यकीन को हिला देता है। डार्विन, तुमने तो सब कुछ उल्टा कर दिया। मुझे लगा था साइंस सिर्फ अल्लाह को झुठलाता है। नहीं, साइंस अगर सच में ही समझी जाए तो वो खुदा की तरफ लेकर जाए। फर्क सिर्फ इतना है, कुछ लोग समझने की कोशिश करते हैं और कुछ सिर्फ बोलते हैं। बाय अली, हाय नाइमा, फिर कभी मिलेंगे। बाय डार्विन, फिर कभी मिलेंगे। अगर जब सवाल आए तब। हाँ। किताब दी एथियज्म टू लिन के सफ़ा 30 से 34 तक ये लिखा गया है कि सैयद मोहम्मद शिराजी ने साइंस और एवोल्यूशन को समझे बगैर ही अपने ख्यालात दिए, मगर जब सच के सामने आए तो उनके पास जवाब ही नहीं था। साइंस को समझना सिर्फ लफ्ज़ों का खेल नहीं, सच का इम्तिहान है।